जहांगीरपुरी में चले बिल्डोजर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सक्रिय हो गई है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए बिल्डोजर के इस्तेमाल को लेकर बीते कई दिनों से देश के भीतर व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा गर्म है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर क्या कह रही है। इसे BBC न्यूज़ हिंदी ने प्रकाशित किया है। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, मैं उजैदुल्ला और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। बुधवार सुबह नगर निगम की टीम भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने के लिए जहांगीरपुरी पहुंची। जहांगीरपुरी में कुछ ही दिन पहले हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच में हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। हिंसा के बाद बिल्डोजर चलने के मामले पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमीयतुल उलमाए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी 2 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। कई अखबारों और रिपोर्टों में कहा गया है जिन लोगों के घर तोड़े गए उनमें अधिकतर मुसलमानों के थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कोर्ट में अतिक्रमण हटाना अभियान को स्थगित करने के आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ देर तक अभियान चलता रहा। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर क्या कह रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार JCB कंपनी द्वारा बनाए गए बिल्डोजर का इस्तेमाल अधिकतर गरीब मुसलमानों के घरों और व्यवसायों को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि यह उन्हें झड़प के दौरान हिंदू बहुसंख्यक समुदाय पर कथित तौर पर पत्थर फेंकने के आरोप में सजा दी गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आलोचकों का कहना है कि भारत की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को डराने, कथित तौर पर बिना न्यायिक प्रक्रिया के उनके गुनाहों की सजा देने के लिए बिल्डोजर का इस्तेमाल किया है। हालांकि भारत सरकार ने इस बात का इनकार किया है, खंडन किया है कि इस प्रक्रिया में किसी एक ही समुदाय के लोगों के घर टूटे हैं। TRT वर्ल्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार बिल्डोजर का इस्तेमाल लंबे समय से भारत की पहचान रहे धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी जियो और जीने दो की नीति को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। वेबसाइट ने एक लेख छापा है जिसमें कहा गया है कि देश की सत्ताधारी दक्षिणपंथी BJP अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। अल जजीरा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अल जजीरा ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जमीयत उलमाए हिंद की याचिका से जुड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य के बड़े नेता से संकेत लेते हुए मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रशासन ने करीब 50 संपत्तियों को जमींदोज किया है। इसमें अधिकतर मुसलमानों के घर या दुकानें थी जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी 1 घंटे तक घरों और दुकानों को तोड़ा गया, काम जारी रहा और एक मस्जिद तक आने वाली सीढ़ियों को तोड़ा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्डोजर को मस्जिद से करीब 50 मीटर दूर हिंदू मंदिर में प्रवेश करने के रास्ते के बाहर रोका गया। इसके बाद मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि इस अभियान में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट डॉन ने लिखा है कि हाल के दिनों में भारत के कई हिस्सों में बिल्डोजर चलाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बारे में आलोचक कहते हैं कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों को डराने की सत्ताधारी सरकार की कोशिश है। वेबसाइट के अनुसार BJP नेताओं और पार्टियों से जुड़े कट्टरवादी समूह इस घटना का समर्थन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कानून का पालन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसे किसी एंगल से देखता है या कानून के प्रभाव के रूप में देता है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध निर्माण उन्हें गिराया जाना चाहिए। क्या पूरी दिल्ली के अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में आधे से ज़्यादा निर्माण अवैध है जिनके नक्शे पास नहीं। तो क्या पूरी दिल्ली में ये बिल्डोजर चलेगा या उन्हीं हिस्सों में चलेगा जहाँ पर हिंसा होती है, जहाँ पर बवाल होते हैं, या फिर ये बिल्डोजर सिर्फ
अपराधियों की, जो अपराधी हैं उनकी संपत्तियों पर चलता है। अब देखते हैं कि निर्णय क्या होता है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी बिल्डोजर के बारे में जवाब मांगा है, जिसकी 2 हफ्ते के बाद सुनवाई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा विश्लेषण पसंद आता हो, तो हमारे न्यूज़ चैनल को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। जय हिंद।